चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का भाग्य विमर्श के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विवेक त्रिपाठी और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सूर्य के सभी 12 भावों में स्थित होने पर क्या शुभाशुभ परिणाम व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तथा इन उपायों के माध्यम से सूर्य को आप अपनी जन्म कुंडली में और भी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं, इन्हीं सभी विषयों पर जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। एक विषय प्रारंभ में ही आपको बतला देना चाहता हूं कि यहाँ पर चूंकि जो उपाय हैं सूर्य के, वह सभी 12 राशि के जातकों के लिए सूर्य के 12 ही भावों पर स्थित होने पर समान रूप से घटित होते हैं। अतः उपाय वीडियो के प्रारंभ में ही मैं आपको बतला दूंगा। तदनंतर इस वीडियो को विभाग सह चैप्टर वाइज मैंने डिवाइड कर दिया है। आप चाहें तो जिस भी भाव का सूर्य के स्थित होने पर फल देखना चाहते हैं वहां पर जाकर के देख सकते हैं। अब आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम यह जानने का प्रयास करेंगे कि सूर्य है क्या, सूर्य का स्वरूप किस प्रकार से है। यदि व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत होता है तो वहां पर किस प्रकार से शुभाशुभ स्थिति उसको देखने के लिए प्राप्त हो सकती है। क्योंकि आचार्य पराशर का ऐसा कहना है कि लग्न नवांश तुल्यतनु स्यात् वीर्ययुत ग्रह तुल्यतनुर्वा, अर्थात व्यक्ति जिस भी ग्रह से प्रभावित होता है, छायाम महाभूत कृताम च सर्वे अभिव्यंजयन्ति स्वदशाम अवाप्या, इस प्रकार से अर्थात जिस भी ग्रह की आपके ऊपर महादशा अथवा अंतर्दशा चल रही होती है, तज्जन्य जो भी शुभाशुभ प्रभाव है, जैसे सूर्य है, सूर्य यदि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो आपको समाज में मान सम्मान, यश, पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य आदि चीजों की प्राप्ति होगी। पुनः अध्यात्म, क्योंकि सूर्य क्या है, यदि आप देखेंगे सूर्य के स्वरूप में भी यहाँ पर मधुपिंगल दृक् चतुरस्त्र तनु पित्त प्रकृति ही सविताल्पकचः, इस प्रकार से सूर्य जो है लाल नेत्रों वाला है। और वह लालिमा भी किस प्रकार से, जब सूर्यास्त अथवा सूर्योदय होता है उस समय भगवान भास्कर की जो आभा होती है तो उस प्रकार की लालिमा से युक्त जो है यहाँ पर सूर्य के नेत्र। तो जिस भी जातक की कुंडली में सूर्य बलिष्ठ होगा अथवा जो भी जातक सूर्य प्रभावित होगा वह रक्त नेत्रों वाला, अर्थात आंखों में कुछ लालिमा लिए हुए, पुनः तीक्ष्ण दृष्टि वाला ऐसा व्यक्ति होता है। वह शरीर से लंबा चौड़ा हृष्ट पुष्ट शरीर वाला होता है और किसी भी जो है सरकारी पद में आजकल के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सर्वकारीय कार्यों में उसकी संलग्नता विशेषतः देखने के लिए प्राप्त हो सकती है। ऐसे लोग गवर्नमेंट सेक्टर में शीघ्र ही प्रयासों में जो है अल्प प्रयासों में अच्छा पद प्राप्त करते हैं। अतः यहाँ पर सूर्य सरकारी नौकरी का कारक ग्रह भी निकल करके आता है। और यदि आपको सरकारी नौकरी से संबंधित परेशानी आ रही है तो निश्चित तौर पर वहां पर सूर्य कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में कमजोर है अथवा प्रभावित है। दूसरी बात, यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर सूर्य को कालात्मा, मतलब जो जन्म कुंडली है अथवा जो समय है, सभी नवग्रहों में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। अतः सूर्य काल पुरुष का आत्मा है। पुनः दिनकृत, मतलब जो सूर्य है वह दिन का राजा है। सूर्य दिन में बली होते हैं और समग्र जो संसार है वह सूर्य के प्रभाव से ही चलता है। यदि सूर्य का उदय ना हो, अन्न नहीं होगा और अन्न की प्राप्ति नहीं होगी तो इस संसार में जीवन उतना सरल नहीं अथवा संभव नहीं है। तदुपरांत आप देखेंगे कि रक्त श्यामो भास्करः, किंचित जो भी जातक सूर्य से प्रभावित होते हैं, जिनकी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, वह उनका जो शरीर है वह भी किंचित रक्त वर्णीय आभा लिए हुए और किंचित श्याम वर्णीय आभा लिए हुए होता है। पुनः वर्णस्ताम्रः देवता वह्नि, इस प्रकार से उग्र स्वरूप यहाँ पर सूर्य का बतलाया गया है। और सूर्य के जातक अत्यधिक तेजस्वी, प्रतापी और शौर्यवान देखने के लिए प्राप्त होते हैं। यहाँ पर कुछ सूर्य से संबंधित विषय भी बतलाए गए हैं, जैसे तीक्ष्ण दृष्टि का होना, पुनः लाल लाल जो है मस्तिष्क की रेखाओं का होना, पुनः शरीर का चतुष्कोणाकृति में होना, मतलब लंबा चौड़ा चारों ओर से जो है समान शरीर वाला ऐसा जातक होता है। और भी जो विषय हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्योंकि जो सूर्य यदि निर्बल होता है तो व्यक्ति वहां पर, क्योंकि सूर्य क्रूर ग्रहों में आते हैं, तो सूर्य के कमजोर होने से व्यक्ति निर्दयी होता है, पुनः ढीठ होता है, निकृष्ट कार्यों में संलग्न होता है, चोरी चपाटी अथवा जो भी दुष्कार्य होते हैं उसमें भी संलग्न हो सकता है। अतः यदि इस प्रकार से किसी भी स्थिति से
आपके मन में कुछ विचारधाराएं इस प्रकार की उत्पन्न हो रही हैं, भगवान भास्कर की पूजा आराधना करने से आपको सद्बुद्धि और सन्मति प्राप्त होगी। अब सूर्य को मजबूत करने के कुछ उपाय जानते हैं। तो सर्वप्रथम सूर्य का जो सबसे बेहतर उपाय माना गया है वह आप एक तांबे का एक पात्र लीजिए, लोटा जिसे कहते हैं, उसमें रोली और अक्षत मिला करके ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के जप के साथ एक बार इस मंत्र का जप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः। तदुपरांत उस जल से भगवान भास्कर को स्नान के पश्चात जो है अर्घ्य दें। इस प्रकार से 3 बार अर्घ्य देना है। 108 बार यदि संभव हो तो जो है गायत्री मंत्र का जप करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और गुड़ हो गया, पुनः लाल फूल हो गए अथवा रक्तवर्णीय वस्तुओं का दान जो है आपको रविवार एवं मंगलवार के दिन करने से भी सूर्य जो है आपके प्रसन्न होते हैं और सूर्य से संबंधित आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। अब आरंभ करते हैं सूर्य के सभी 12 भावों में स्थित होने पर किस प्रकार से शुभाशुभ परिणाम प्राप्त होंगे उस विषय पर। सूर्य यदि व्यक्ति की जन्म कुंडली में लग्न भाव में स्थित होते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे यह जो पहला भाव है, यहाँ पर मैंने काल पुरुष की कुंडली लिख रखी है। यहाँ पर यदि सूर्य आपके लग्न भाव में विद्यमान होते हैं तो लग्न भाव क्या है, व्यक्ति की शारीरिक आरोग्यता, शारीरिक क्षमता, पुनः उसका स्वरूप किस प्रकार से होगा, धन, संपदा, ऐश्वर्य आदि जो सभी चीजें हैं वह प्रमुखतया आपके लग्न भाव से ही विचारणीय हैं। पुनः लग्न भाव में सूर्य को जब, चूंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लग्न भाव है यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है और यहाँ पर लग्न में सूर्य जो है उच्च के, काल पुरुष की कुंडली में भी देखेंगे तो सूर्य जो है लग्न भाव में ही उच्च के होते हैं। अतः मेष राशि में अथवा सिंह राशि में यदि किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में लग्न भाव में सूर्य विद्यमान होते हैं तो उनको सरकारी पक्ष से अथवा राजकीय पक्ष से अत्यधिक धन लाभ होता है। वह अपने जीवन में खूब सारा यश, ऐश्वर्य, मान सम्मान आदि जो है प्राप्त करते हैं। जहां भी वह किसी भी स्तर में क्यों ना हो, आप यदि एक सेवक के स्तर में हैं तो वहां पर सेवकों में भी आपको एक नेतृत्व मिलेगा। पुनः आप यदि मध्यम स्तर में हैं अथवा उच्च, किसी भी कितनी भी उच्च स्तर में क्यों ना हो, वहां पर आपको श्रेष्ठ पद को दिलाने वाला यह जो सूर्य का है स्थिति वह दर्शाती है। तदुपरांत यदि यही सूर्य आपके लग्न भाव में उच्च अथवा अपने स्वक्षेत्रस्थ अथवा मूल त्रिकोण राशियों में होकर के विद्यमान है तो लग्न भाव का जो सूर्य का फल बतलाया गया है वह शूरः स्तब्धो विकल नयनो निर्घृणोर्के तनुस्थे मेषे शश्वस्तिमिर नयनः सिंह संस्थे निशांतः। इस प्रकार से आचार्य वराह मिहिर यहाँ पर लग्न भावस्थ सूर्य का फल बतलाते हैं। अर्थात यदि यह सूर्य आपके लग्न भाव में मूल त्रिकोण अर्थात सिंह राशि में अथवा मेष राशि में विद्यमान है तब तो आपको इतने अशुभ परिणाम सूर्य के नहीं प्राप्त होंगे, किंतु शत्रु क्षेत्रस्थ अथवा नीचादि तुला आदि राशियों में सूर्य आपके लग्न भाव में विद्यमान होंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको आंखों से संबंधित रोग को देने वाला यह सूर्य बतलाया गया है। तदुपरांत यह आपको शारीरिक कष्ट भी दे सकता है, उसमें भी विशेषतया ज्वर आदि से संबंधित स्थिति समय समय पर जब भी आपके जीवन में सूर्य की महादशा अथवा अंतर्दशा देखने के लिए आपको प्राप्त होगी तो यह चीजें आपको दिखाई दे सकती हैं। निर्बल सूर्य के लक्षण के तौर पर शारीरिक हड्डियों का कमजोर होना, पुनः आपका एक जो शारीरिक तेज है अथवा शारीरिक जो आत्मबल है, आत्मबल का कारक भी, क्योंकि आपने पहले ही मैंने बतलाया था वीडियो के प्रारंभ में ही कि सूर्य को आत्मा कहा गया है, अतः जो व्यक्ति का आत्मबल है वह सूर्य है। तो यदि आपका सूर्य मजबूत नहीं है तो निश्चित तौर पर आप किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में स्वयं को उतना समर्थ नहीं पाएंगे। पुनः एक आत्मविश्वास की कमी होना, यह भी सूर्य से संबंधित कमजोरी को ही दर्शाता है। अतः लग्न भावस्थ सूर्य आपको लो कॉन्फिडेंस हो गया, पुनः हड्डियों से संबंधित कमजोरी का होना, पुनः आपके विशेषतया पांवों से संबंधित जो पांव में दर्द होना अथवा एड़ियों में दर्द होना, ये चीजें भी जो है सूर्य के वसात देखी जाती है। पाचन शक्ति का कमजोर होने में भी सूर्य का बहुत ज्यादा योगदान होता है। तो यदि इस प्रकार से कोई भी स्थिति आपको देखने के लिए प्राप्त होती है अपने जीवन में तो निश्चित ही वीडियो के प्रारंभ में जो सूर्य के उपाय बतलाए गए हैं वह आपको करने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, द्वितीय भाव में स्थित होने पर सूर्य किस प्रकार से परिणाम देते हैं। तो यहाँ पर द्वितीय भावस्थ सूर्य का आचार्य वराहमिहिर फल कहते हैं कि भूरि द्रव्यो नृपहरत धनो वक्र रोगी द्वितीय, अर्थात द्वितीय भावस्थ सूर्य जो है
सरकारी पक्ष से भूरि द्रव्यो नृपहृत धनो, मतलब व्यक्ति के पास धन की प्रचुरता होती है, धनाधिक्यता होती है, तदुपरांत वह सरकार के पक्ष से भी अत्यधिक धन लाभ को प्राप्त करता है। चूंकि सूर्य यह एक क्रूर ग्रह के तौर पर माना जाता है, अतः यदि यह सूर्य अपनी सिंह राशि और अपनी उच्च राशि मेष को छोड़ करके मित्र क्षेत्रस्थ आदि स्थितियों में ना हो तो यहाँ पर पारिवारिक कलह को भी देने वाला है। संपत्ति को लेकर के यहाँ पर पारिवारिक कलह द्वितीय भावस्थ सूर्य निश्चित तौर पर यदि आपकी जन्म कुंडली में अच्छा नहीं है तो देने वाला हो सकता है। पुनः द्वितीय भावस्थ सूर्य यदि कमजोर है आपकी जन्म कुंडली में तो वहां पर आपको वाणी में कटुता देखने के लिए प्राप्त हो सकती है, परुष वचन बोलने वाला व्यक्ति हो सकता है। और यदि यही सूर्य आपके द्वितीय भाव में अपनी उच्च राशि अथवा सिंह राशि अथवा मित्र क्षेत्रस्थ आदि राशियों में स्थित होकर के विद्यमान है तो निश्चित तौर पर यह परिवार में आपको श्रेष्ठ बनाता है। आप जो कुलदीपक योग जिसको कहते हैं, यहाँ पर सूर्य के स्थित होने से यह निर्मित होता है। आप अपने परिवार में सबसे श्रेष्ठ होते हैं, समाज में आपका मान सम्मान अच्छा होता है, विदेशों से भी यहाँ पर आपको धन की प्राप्ति होती है और व्यवसाय जो पारिवारिक व्यवसाय है उसमें भी यहाँ पर आपका ऐसे जातकों का बहुत ज़्यादा बेहतर योगदान होता है और पारिवारिक व्यवसाय में वो लोग और बेहतर करते हैं। इस प्रकार से द्वितीय भावस्थ सूर्य का फल अच्छा ही माना गया है। आगे बढ़ते हैं। तृतीय भाव में यदि जन्म कुंडली के सूर्य विद्यमान है तो यहाँ पर मति विक्रमवांश तृतीय गे अर्के, इस प्रकार से जो है तृतीय भावस्थ सूर्य का फल बतलाया गया है। अर्थात व्यक्ति पराक्रमी होता है, बुद्धिमान होता है और क्योंकि गोचर में भी देखेंगे तो सूर्य छठ दशाय अर्थात छठवें, तीसरे और 11वें भाव में जो है गोचर में भी सूर्य बहुत अच्छा परिणाम देते हैं और जन्म कुंडली के तीसरे भाव में भी सामान्यतया सूर्य का जो फल बतलाया मैंने वह उत्तम परिणाम ही देता है। अतः यदि जन्म कुंडली में तृतीय भाव में सूर्य हैं तो निश्चित तौर पर जातक करियर में बहुत अच्छा करने वाला होता है, क्योंकि एक ज्योतिष शास्त्रम करके भारतीय ज्योतिष करके एक नेमिचंद शास्त्री का ग्रंथ है, उन्होंने तृतीय भाव से आजीविका विचार का भी जो है विषय बतलाया है। अतः व्यक्ति अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, करियर में उच्च पद को प्राप्त करता है, भाई बहनों से जो है उसके बहुत अच्छे और मधुर संबंध होते हैं। तदुपरांत छोटी मोटी यात्राएं उसके जीवन में लगी रहती हैं और वह यात्राएं उसके लिए बहुत ज़्यादा सफलताओं को देने वाली होती हैं, अर्थात सफल यात्राएं यहाँ पर होती हैं। उसके बाद यदि आप कालपुरुष का कुंडली देखेंगे तो यहाँ पर जो सूर्य हैं वह बुध की राशि में गए हुए हैं। यह जो तीसरी राशि है वह बुध की राशि है और यह जो बुध है वह बुद्धि का कारक ग्रह कहा गया है। तो बुद्धि और सूर्य, इन दोनों बुध और सूर्य को मिला करके बुधादित्य नामक एक राजयोग भी बनता है। इसीलिए जो मति विक्रमवांश स्थिति करके कहा गया है, अर्थात व्यक्ति जो बुद्धिमान होता है वह निश्चित तौर पर यहाँ पर तृतीय भावस्थ सूर्य के होने से दिखाई देता है। हाँ, यदि यहाँ पर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में नीच राशि में हो अथवा शत्रु क्षेत्रस्थ आदि स्थितियों में है, पाप ग्रहों से युक्त हो, तो यहाँ पर आपको कुछ अशुभ परिणामों की प्राप्ति भी हो सकती है। और उन अशुभ परिणामों में चूंकि जो सूर्य है वह एक सामान्यतया क्रूर ग्रह माना गया है और तीसरे भाव से जो विचारणीय विषय है वह आपके सहोदर हो गए, भाई बंधु हो गए अथवा जो भी आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, तो उन सभी चीज़ों में यह अशुभ परिणामों को देता है। अर्थात व्यक्ति अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है, उसके ज़्यादा मित्र नहीं होते, ज़्यादा बंधु बांधव नहीं होते हैं, भाई बहनों से उतना ज़्यादा सहयोग नहीं प्राप्त होता है और एक तरह से वह अकेले रह करके ही चीज़ों को हैंडल करना पसंद करता है। पुनः पराक्रम में मतलब आत्मविश्वास की कमी ऐसे लोगों के अंदर विशेषतया देखने के लिए प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार से यदि कोई भी स्थिति आपको अनुभव होती है तो निश्चित तौर पर जो वीडियो के प्रारंभ में उपाय बतलाए गए हैं सूर्य से, वह आपको करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चतुर्थ भाव में सूर्य किस प्रकार के परिणाम देते हैं, तो यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में भी सूर्य यहाँ पर कर्क राशि में जो है विद्यमान है और कर्क राशि जो है सूर्य की मित्र राशि है, अर्थात चंद्रमा, सूर्य जो है चंद्रमा को अपना मित्र ग्रह मानते हैं और यहाँ पर बंधु दुखम चतुर्थे यहाँ पर सूर्य का फल बतलाया गया है, क्योंकि सूर्य एक क्रूर ग्रह है और सूर्य जब चंद्रमा को मन का कारक ग्रह कहा गया है, जब सूर्य मन से मतलब सूर्य एक पापी ग्रह जब आपके मन पर हावी होगा, एक तरह से ऐसा व्यक्ति जो है मानसिक संताप से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, मानसिक चिंतन व्यर्थ में उनका बना हुआ रहता है और नेगेटिव माइंडसेट का होना यह भी जो है ऐसे लोगों में विशेषतया देखा जाता है। किंतु
ऐसे लोग करियर में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। वे लोग धन संपत्ति के मामले में बहुत अच्छा रहते हैं, क्योंकि यह जो चतुर्थ भाव है, यदि यहीं पर सूर्य अपनी उच्च अथवा जो स्वयं की राशि है सिंह राशि अथवा मित्र क्षेत्र आदि स्थितियों में विद्यमान हो जाए, तो निश्चित तौर पर भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित चीज व्यक्ति के जीवन में पूर्ण रूपेण उसे प्राप्त होती है, पूर्ण रूपेण मानसिक सुख की भी प्राप्ति होती है। अतः एक सिक्के के दो पहलू अवश्य होते हैं। यदि यहाँ पर सूर्य कमजोर है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको मानसिक संताप देने वाला, पुनः माता को कष्ट यहाँ पर हो सकता है। तदुपरांत जो भी संपत्ति है, जो भी जायदाद है, उसमें कुछ न कुछ समस्या आ जाना अथवा प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ न कुछ प्रॉब्लम होना, इस प्रकार से स्थितियां देखने के लिए प्राप्त हो सकती हैं। किंतु यदि यही सूर्य आपकी जन्म कुंडली में मजबूत है तो भूमि, भवन, वाहन और सभी प्रकार के मानसिक सुखों का जो है दाता यह सूर्य कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। यदि पंचम भाव से संबंधित सूर्य के परिणामों को देखा जाए, पंचम भाव में सूर्य सामान्यतया अच्छे परिणामों को ही देते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में भी सूर्य जो है पंचम भाव का कारकत्व रखते हैं। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यह जो पंचम भाव है, यहाँ पर सिंह राशि है और जो सूर्य की स्वयं की राशि है वह सिंह राशि ही है। अतः पंचम भाव में यदि सूर्य अपनी स्वयं की राशि में विद्यमान होते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर व्यक्ति अत्यधिक ज्यादा मेधावी होता है। उसकी मानसिक जो क्षमता है, मानसिक ज्ञान को संरक्षित करने की जो क्षमता है वह बहुत ही ज्यादा तीव्र होती है। एक बार यदि व्यक्ति किसी भी विषय को पढ़ ले तो उसे लंबे समय तक उस चीज का याद रहना, इस प्रकार से यहाँ पर पंचम भावस्थ सूर्य का परिणाम देखने के लिए प्राप्त होता है। तदुपरांत यह जो सूर्य है, क्योंकि पंचम भाव क्या है, प्रज्ञा, प्रतिभा, मेधा, विवेक शक्ति ही पुरातनम पुण्यम मंत्रामात्य तनुजाः पंचम भात सौमनस्यम विचिंत्यम, अर्थात मानसिक स्थिति का भी विचार पंचम भाव से किया जाता है। तो यही सूर्य यदि आपकी कुंडली में अच्छा है तो निश्चित तौर पर व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत होगा। वह समाज में जो है लोगों को मोटिवेशन, ऐसे लोग मोटिवेशनल स्पीकर हो गए अथवा जो धर्मगुरु वगैरह होते हैं, अर्थात भागवत करता, प्रवचन करता आदि जो लोग होते हैं, उनके जन्म कुंडली में भी यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति देखने के लिए प्राप्त हो सकती है। पुनः ऐसे लोग धार्मिक क्रियाकलापों में भी बहुत ज्यादा अभिरुचि रखते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर यह जो पंचम भावस्थ सूर्य है, इसकी जो पंचम दृष्टि है वह साक्षात आपके भाग्य भाव में पड़ रही है। अतः पंचमात पंचम यदि इस सूत्र के हिसाब से आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पर जो आपके पंचमेश होते हैं वह बृहस्पति हैं, और बृहस्पति को भी ज्ञान, दया, धर्म, अध्यात्म आदि का कारक ग्रह कहा गया है। इसलिए पंचम भाव में यदि सूर्य अपनी मेष राशि, उच्च जोन की राशि है अथवा सिंह राशि अथवा मित्र राशियों में विद्यमान है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको उपरोक्त सभी परिणामों की प्राप्ति होगी। किंतु यदि यही सूर्य नीच राशि तुला में हो गए अथवा शत्रु राशियों में हो गए अथवा पापाक्रांत हो गए तो यहाँ पर मानसिक संताप, संतान में बाधा अथवा संतान कष्ट देखने के लिए प्राप्त हो सकता है। पुनः पढ़ाई लिखाई में भी जो है यहाँ पर गैप अथवा वहाँ से पढ़ाई लिखाई से व्यक्ति जो है उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता, मन पढ़ाई लिखाई में उतना ज़्यादा न लगना आदि चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए प्राप्त हो सकती हैं। तो इस प्रकार के यदि कुछ अशुभ परिणाम भी सूर्य के प्राप्त होते हैं तो निश्चित ही आपको सूर्य से संबंधित वीडियो के प्रारंभ में जो उपाय बतलाए हैं वह करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यदि षष्ठ भाव की सूर्य की जो स्थिति है इस पर विचार किया जाए तो षष्ठ भावस्थ सूर्य जो है बहुत अच्छे परिणामों को देते हैं। यहाँ पर सूर्य चूंकि तीसरे, छठवें और 11वें भाव में बहुत बेहतर परिणामों को देने वाले कहे गए हैं। यहाँ पर आप बलवान शत्रु जितश्च शत्रु याते, ऐसा जो है आचार्य वराह मिहिर का षष्ठ भावस्थ सूर्य का फल बतलाया गया है। अर्थात यहाँ पर व्यक्ति जो है अपने कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ते हुए बहुत ही ज्यादा शौर्य और पराक्रम के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ता है। बहुत ही ज्यादा ऐसे लोग जो हैं प्रतिभाशाली होते हैं, पुनः पराक्रमी होते हैं। मातुल पक्ष से जो माता के पक्ष वाले जो लोग होते हैं, मामा, मामी
अथवा नाना नानी जो भी लोग हो गए, उनसे उसके जो व्यवहार हैं अथवा उनसे उसको अत्यधिक सहयोग प्राप्त होता है और वहाँ पर उसके संबंध भी बहुत ज़्यादा मधुर होते हैं। पुनः ऋण रोग मतलब शारीरिक जो आरोग्यता होती है वह भी कभी भी उसके ऊपर हावी नहीं होते। ऐसे लोग निरोगी विशेषतया देखने के लिए प्राप्त होते हैं। ऋण कभी यदि कुछ होता भी है तो वह ज़्यादा लंबे समय तक ऐसे व्यक्ति ऋणी नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार से यदि आपकी यहाँ पर षष्ठ भाव में सूर्य नीच राशि के ही क्यों ना हो, किंतु उतना ज़्यादा अशुभ परिणाम सूर्य षष्ठ भाव का नहीं देता है। आगे यदि सप्तम भाव की बात की जाए तो सप्तम भावस्थ सूर्य स्त्रीभिर्गतः परिभवम मदगे पतंगे, इस प्रकार से यहाँ पर व्यक्ति स्त्रियों के वश में होता है, क्योंकि जो सप्तम भाव है वह दाम्पत्य भाव है। दाम्पत्य अर्थात विवाह मदनालोक भार्या भर्तृ समागमाः सय्या स्त्री सद्मनष्टार्थ मैथुनान्यपि चिन्तयेद। इस प्रकार से विवाह से संबंधित जो भी कार्य हो गए उन सभी का जो प्रतिनिधित्व करने वाला भाव है वह सप्तम भाव माना गया है। अब इस सातवें भाव में सूर्य चूंकि एक क्रूर ग्रह है और सातवें भाव में किसी भी प्रकार के क्रूर ग्रह की स्थिति उतनी ज़्यादा शुभद नहीं बतलाई गई है। यहाँ पर सूर्य का स्थित होना दाम्पत्य जीवन में किसी न किसी प्रकार से परेशानी अथवा कष्ट को ही देने वाला हो सकता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो सूर्य है सामान्यतया यदि कालपुरुष की कुंडली में भी देखेंगे तो नीच राशि के होते हैं, अतः स्त्री से संबंधित कष्ट अथवा दाम्पत्य जीवन में उतनी ज़्यादा सुखदता का ना होना यह जो सप्तम भावस्थ सूर्य है वह दर्शाता है। किंतु यदि यही सूर्य आपकी जन्म कुंडली में अपनी उच्च राशि का अथवा मित्र राशि का अथवा स्वक्षेत्रस्थ स्थिति में होकर के विद्यमान है, निश्चित तौर पर वह व्यक्ति जो है दाम्पत्य सुख अच्छे से भोग करता है। उसको बहुत धनाढ़ कुल की स्त्री की प्राप्ति होती है अथवा वर की प्राप्ति होती है। और ऐसे लोग विवाह के ऐसे लोगों का जो भाग्य होता है भाग्योदय विवाह के उपरांत विशेषतया होता है। तो इस प्रकार से इस सप्तम भाव के सूर्य के जो है दो प्रकार के परिणाम निश्चित तौर पर कहीं भी स्थित हो किसी भी विषय के दो पहलू अवश्य होते हैं। तो सप्तम भाव का सूर्य यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में कमजोर है तो वहां पर आपको दाम्पत्य सुख में कमी देखने के लिए प्राप्त हो सकती है अथवा दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ कष्ट निश्चित तौर पर सूर्य की महादशा अथवा अंतर्दशा में आपको दिखाई दे सकता है। क्योंकि स्वाम स्वाम दशाम उपगताः स्वफलप्रदास्युः, ऐसा जो है आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि जब भी ग्रह की महादशा अथवा अंतर्दशा आपके जीवन में आती है तो उस समय विशेष में उसके जो भी फल हैं जो भी परिणाम है वह विशेषतया आपको देखने के लिए प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सप्तम भाव का जो सूर्य है वह सामान्यतया अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ, कुछ कंडीशंस में वह शुभ परिणामों को भी दे सकता है। यदि अशुभ परिणाम आपको अपने जीवन में प्राप्त हो भी रहे हैं तो जो वीडियो के प्रारंभ में उपाय आपको बतलाए गए हैं वह निश्चित तौर पर आपको करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यदि अष्टम भावस्थ सूर्य की बात की जाए तो यहाँ पर स्वल्पात्मजो निधनगे विकलीक्षणश्च, इस प्रकार से जो है अष्टम भावस्थ सूर्य का फल बतलाया गया है। अर्थात यहाँ पर आप देखेंगे तो यह जो सूर्य है, सूर्य हो, मंगल हो, राहु हो, यह यदि 6, 8, 12 में होते हैं, विशेषतः 8वें और 12वें में, तो जो है चोट चपेट आदि को देने वाला होता है। यह जो सूर्य है वह क्रूर ग्रह है। अष्टम भाव अचानक से किसी न किसी प्रकार के दुख, कष्ट अथवा पीड़ा आदि से संबंधित विषयों को द्योतित करता है। किंतु यह जो अष्टम भाव है यह यदि पॉजिटिव इसके पॉइंट देखे जाएं तो यह अध्यात्म में हो गया। पुनः ऐसे विषय जो कि कुछ गूढ़ हों, रहस्यात्मक विषय हों, ऐसे चूंकि वृश्चिक राशि है और कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर वृश्चिक राशि आती है और वृश्चिक राशि का जो स्वभाव है वह भी क्या है कि रहस्यात्मक है। एक तरह से ऐसे लोग बहुत रहस्यवादी होते हैं, खुद के अंदर ही बहुत सारे रहस्यों को छुपा करके रखते हैं, ज़्यादा चीज़ों को मतलब बाहर एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और यहाँ पर यह सूर्य दो प्रकार की स्थितियों को उत्पन्न करता है। यदि ऐसे लोग अच्छे यदि यहाँ पर यह सूर्य जो है मित्र राशि अथवा अपने उच्च आदि राशियों में स्थित है तब तो निश्चित तौर पर रिसर्च के फील्ड में अथवा ऐसे लोग वैज्ञानिकता में अथवा जो मेडिकल क्षेत्र है ऐसे क्षेत्रों में ऐसे लोग बहुत अच्छा कार्य करते हैं। किंतु यदि यही सूर्य यहाँ पर शत्रु राशि में हो गया अथवा पाप ग्रहों से युद्ध हो गया, पाप मध्य में आ गया अथवा नीच आदि राशियों में हो गया, तो ऐसे लोग जो है द्वेषी होते हैं, अत्यधिक द्वेष करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा मन में ही ईर्ष्या रखते हैं दूसरों के प्रति और किस प्रकार से सामने वाले का बुरा किया जाए इत्यादि प्रकार से जो है यहाँ पर सूर्य के अष्टम भाव में अच्छी स्थिति न होने से परिणाम जो है देखने के लिए प्राप्त होते हैं। तो यदि इस प्रकार से कोई भी स्थिति
आपको अपने जीवन में अनुभव होती है, तो निश्चित तौर पर वीडियो के प्रारंभ में जो सूर्य के उपाय बतलाए गए हैं वह आपको करने चाहिए। और एक चीज़ और भी है कि यहाँ पर जो सूर्य अष्टम भाव का है, यह अचानक से धन संपदा आदि का भी दाता होता है। अतः जो गुप्त धन की प्राप्ति हो गई अथवा अचानक से कहीं से लाभ हो गया, शेयर मार्केट आदि में जो है अचानक से बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा किसी भी व्यक्ति विशेष को लाभ हुआ, तो उस प्रकार से जो संबंधित स्थितियां हैं, यहाँ राहु और सूर्य यदि अच्छी स्थिति में अष्टम भाव अथवा लाभ भाव में विद्यमान है, आपको देखने के लिए प्राप्त होती हैं। आगे यदि बढ़ा जाए, भाग्य भाव की चर्चा की जाए, तो यहाँ पर भाग्य भाव का जो सूर्य है, यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की राशि में कालपुरुष की कुंडली में जो है विद्यमान है। और यहाँ पर जब सूर्य जाते हैं, सूर्य क्या है, सामान्यतया जो सूर्य का स्वरूप बतलाया गया है वह सूर्य भी अध्यात्म का कारक ग्रह है। 12वें अथवा 9वें भाव में यदि सूर्य जाता है तो सधने तपस्वी, ऐसा करके मतलब तप करने वाला व्यक्ति, धर्म कर्म के आचरणों को करने वाला होता है। पुनः यहाँ पर भाग्य व्यक्ति का बहुत ज्यादा मजबूत होता है। यह द्योतित करता है कि पूर्व के जन्म के जो आपके कर्म है वह निश्चित तौर पर बहुत अच्छे हैं। गुरु की कृपा आपके ऊपर विशेषतया जो है इस जन्म में प्राप्त होगी आपको। यह सूर्य का भाग्य भावस्थ स्थिति जो है वह दर्शाती है। तदुपरांत यदि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सूर्य है यह पंचमेश होकर के, कालपुरुष की कुंडली का पंचम भाव का स्वामी होकर के देखेंगे, वह आपके भाग्य भाव में जाता है। तो इस प्रकार से ऐसे लोग बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं। ऐसे लोगों का सरकारी उद्योग में अथवा सरकार से जो है ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लाभ अर्जित करते हैं और भाग्य का साथ हमेशा इनके जीवन में बना हुआ रहता है। सूर्य चूंकि भले ही शुभ परिणामों को यहाँ पर भाग्य भाव में दे रहा है, किंतु एक क्रूर ग्रह है। अतः यदि यहाँ पर यह अच्छी स्थिति में ना हो, नीचादि राशियों में स्थित हो, तो कोई भी काम एंड मोमेंट पे जाकर के बिगड़ जाता है। सब कुछ पहले बेहतर चल रहा होता है, किंतु अंत में जाकर के आपके फेवर में रिजल्ट ना आना, इस प्रकार से यहाँ पर जो है भाग्य भावस्थ सूर्य के अच्छे परिणाम जो नहीं मिलते हैं उसमें यह गिना जाता है। तदुपरांत यह भाग्य भावस्थ जो सूर्य है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो सूर्य यदि यहाँ पर आपके बैठता है तो इसकी जो सप्तम दृष्टि है वह आपके तृतीय भाव में पड़ती है। तो यह जो है व्यक्ति को एकांत प्रिय बना देता है। समाज से एक अलग हट करके व्यक्ति अपने आप में ज्यादा जो है चिंतनशील रहता है अथवा अध्यात्म में प्रवृत्ति होना। और यदि यह सूर्य अच्छा नहीं है तो फिर व्यक्ति के ज्यादा बंधु बांधव नहीं रहते हैं, वह स्वयं में अकेला ही जो है इंट्रोवर्ट जिसको कहते हैं, उस प्रकार से व्यक्ति का स्वभाव वहां पर देखने के लिए प्राप्त होता है। आगे बढ़ा जाए यदि, तो दशम भाव में जो सूर्य है, यह कालपुरुष की कुंडली में दशम भाव में सूर्य जो है शनि के क्षेत्र में जाते हैं। और शनि के क्षेत्र का जो सूर्य है वह शत्रु क्षेत्र, सूर्य जो है शनि को शत्रु मंदसितो समशितो मित्राणि शेषारवे है, इस प्रकार से जो सूर्य है वह शनि को अपना शत्रु ग्रह मानते हैं। और जो दशम भाव है वह कर्म का भाव है। कर्म का भाव होने के साथ जो शनि देव की राशि है, यहाँ पर आप कुंभ राशि देखेंगे तो कुंभ राशि क्या है, एक खाली घड़ा है, रिक्तो घटः कुंभः, इस प्रकार से। तो सूर्य जो है ऐसा जब दशम भाव में आ जाता है तो व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करता है। वास्तविकता में उसकी उतनी ज़्यादा भले ही स्थिति क्यों ना मजबूत भले ही ना हो, किंतु सामने वाले की समक्ष जो है वह अपने आप को फुलफिल करके जो है दिखाता है। यह एक पॉजिटिव साइन भी है, क्योंकि जब सूर्य आप मतलब कभी भी ज़्यादा मतलब ऐसे व्यक्ति ज़्यादा नेगेटिव नहीं होते हैं। समाज में स्वयं को किस प्रकार से रखना है, किस वर्ग के समक्ष आपको किस प्रकार से व्यवहार करना है, वह सभी चीज़ें जो है ऐसे व्यक्तियों के जातक में मतलब ऐसे व्यक्तियों के गुण स्वभाव में देखने के लिए प्राप्त होती हैं। सूर्य जो है दशम भाव में दिग्बली भी होते हैं। अतः दशम भावस्थ सूर्य यदि आपके जन्म कुंडली में उच्च क्षेत्र का हो गया, मेष राशि का अथवा सिंह राशि का अथवा मित्र क्षेत्र आदि स्थितियों में हो गया, तो ऐसे लोग अपने करियर में बहुत ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हैं। हमेशा जो है आप देखेंगे कि जो भी लोग इस स्थिति में है, जिनकी भी कुंडली में सूर्य इस प्रकार की स्थिति में है, वह समाज में एक अलग ही अपनी पहचान रखते हैं। आप अपने करियर में हमेशा मतलब जो भी आपका बैकग्राउंड है अथवा जिस भी क्षेत्र में है, वहाँ पर ऐसा जातक जो है श्रेष्ठ पद को प्राप्त करने वाला होता है। ओवरऑल सरकार के क्षेत्र में भी सरकारी उद्योग की प्राप्ति हो अथवा सर्वकारी ये जो भी कार्य विशेष हो गए, उन सभी में यहाँ पर जो दशम भावस्थ सूर्य है वह अत्यधिक शुभ फलों को ही दर्शाता है। और ऐसा व्यक्ति हमेशा ही जो है
अपने जीवन में मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा आदि विषयों को जो है प्राप्त करता है, कर्मनिष्ठ होता है, मेहनती होता है और जीवन में अच्छे सुखों को जो है प्राप्त करता है। आगे यदि एकादश अर्थात लाभभावस्थ सूर्य की चर्चा की जाए तो यहाँ पर जो लाभभावस्थ सूर्य हैं वस्तुतः सर्वे पिबान्त्य स्थिताः, इस प्रकार से जो है यहाँ पर सभी ग्रह 11वें भाव में सामान्यतया शुभ परिणामों को ही देते हैं। 3, 6, 10, 11 चूंकि यह 11वां भाव जो है उपचय भाव में भी आता है, अतः यहाँ पर सूर्य आपको मान और वैभव को देने वाले होते हैं, अर्थात बड़े भाइयों से आपका विशेष सहयोग प्राप्त होगा। पुनः यहाँ पर जो आचार्य वराहमिहिर हैं उन्होंने लाभभावस्थ सूर्य का जो फल बतलाया है वह लाभे प्रभूत धनवान, मतलब लाभ भाव में यदि किसी भी जातक के सूर्य स्थित है अथवा विद्यमान है तो वह बहुत ही ज्यादा धन को प्राप्त करने वाला अथवा धनाढ्य होता है, धनी व्यक्ति होता है। व्यापारी लोगों की कुंडली में इस प्रकार से सूर्य अथवा बुध की स्थिति हो तो विशेषतया यह जो स्थिति है वह देखने के लिए प्राप्त होती है, क्योंकि वहां पर बुधादित्य नामक राजयोग भी बनता है और लाभ भाव में बनता है। और चूंकि बुद्धि का कारक ग्रह बुध को माना गया है तो समाज में रह करके समाज से किस प्रकार से बुद्धिपूर्वक जो है धन को निकालना लाभ भाव में, मतलब लाभ मतलब यही आय का स्रोत हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर यह एक व्यवसायिक योग भी बनता है और निश्चित तौर पर यह जिस भी व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली में घटता है उसे व्यवसाय में बहुत ज्यादा लाभ होता है। इस प्रकार से ऐसे लोग बड़े व्यवसायी भी होते हैं। धन निश्चित तौर पर यहाँ पर आपके समक्ष बहुत होता है। बड़े भाइयों का विशेष सहयोग यहाँ पर आपके जीवन में होता है। और क्योंकि आप देखेंगे तो जो लाभ भाव है सर्वाभीष्टागमो ज्येष्ठ भ्राता निजात्मजाः, मतलब सभी प्रकार के अभीष्टों की सिद्धि को प्रदान करने वाला यह जो है लाभ भावस्थ सूर्य का परिणाम बतलाया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर सूर्य लाभ भाव में हो तो बहुत ज्यादा बेहतरीन स्थिति कही गई है, भले ही यह नीच राशि में ही क्यों ना हो। तो यदि नीच राशि में अथवा शत्रु क्षेत्रस्थ आदि स्थितियों में होकर के यहाँ पर सूर्य विद्यमान है तो गलत रास्तों से धन की प्राप्ति होना, किंतु धन की प्राप्ति तो निश्चित तौर पर लाभ भावस्थ सूर्य आपको करवाने वाला ही होता है। ओवरऑल यहाँ पर लाभ भावस्थ सूर्य के परिणाम बहुत अच्छे कहे गए हैं। आगे यदि 12वें भाव में सूर्य किसी भी व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली में विद्यमान है तो पतितस्तुरिफ है। इस प्रकार से जो है यदि आपके 12वें भाव में सूर्य अपनी नीच राशि अर्थात तुला में अथवा शत्रु क्षेत्र आदि स्थितियों में अथवा पापक ग्रहों से युक्त होकर के बैठे हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको जो है पतित कार्य करने के लिए, मतलब ऐसा व्यक्ति चोरी चपाटी अथवा जो भी 2 नंबर के कार्य मतलब निकृष्ट कार्य होते हैं वह करने वाला होता है। किंतु यदि यही सूर्य अपनी मित्र राशि अथवा अपनी उच्च राशि अथवा सक्षेत्र में विद्यमान हो तो ऐसे व्यक्ति तपस्वी होते हैं, पुनः समाज के कल्याण के लिए हमेशा चिंतनशील और प्रयत्नशील रहते हैं। पुनः किस प्रकार से धन का सदुपयोग किया जाए ऐसे व्यक्तियों को विशेषतया जो है समझ में आता है और विदेश में जा करके भी ये लोग अच्छा जो है अपना नाम, यश और प्रतिष्ठा जो है प्राप्त करते हैं। ओवरऑल 12वें भाव का सूर्य यदि अच्छी स्थिति में है तो वहां पर आपको सभी प्रकार के मान, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति आदि विषय प्राप्त होते हैं। किंतु यदि यही सूर्य आपके 12वें भाव में अच्छी स्थिति में नहीं है, नीचादि राशियों में विद्यमान हो जा रहा है तो वहां पर आप बुद्धि ऐसे लोगों की जो है गलत कार्यों की ओर विशेष आकृष्ट होती है। किस प्रकार से जो है मतलब दूसरों को कष्ट अथवा क्षति पहुंचा करके अथवा किसी गलत तरीके से जो है धन का अर्जन किया जाए अथवा जो है मतलब एक तरह से मति में भ्रष्टता, बुद्धि जो है व्यक्ति की मलिन हो जाती है। इस प्रकार से स्थिति यहाँ पर 12वें भाव के सूर्य की बतलाई गई है। तो यहाँ पर इस प्रकार से पूर्वोक्त सभी जो है 12 भावों में सूर्य के शुभाशुभ परिणाम हमने देखे हैं। आशा है कि यह जो जानकारी है यह आपको बेहतर लगी होगी और किसी भी प्रकार से यदि आपके कुछ व्यक्तिगत सुझाव हैं इस वीडियो के माध्यम से तो आप वह कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। वर्तमान के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, महादेव।